वेलकम टू स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय तटरक्षक जो हमारा बल है, जिसे आप कोस्ट गार्ड कहते हो, उसकी जो भर्ती होती है डोमेस्टिक ब्रांच डीबी की जो भर्ती, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये काफ़ी ज़रूरी और अहम बात होती है। अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। इवन अगर आपको फ़ोटो भी खिंचानी तो आप परेशान हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप बाहर जाएंगे बड़ी दूर में, कोई फ़ोटोशॉप होगी, कोई 10 रुपये की फ़ोटो है वो उस समय 50 रुपये की खींचता है। तो इसलिए क्यों ना पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए जाएं। तो हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में डोमेस्टिक ब्रांच में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी आती रहती है, साल में 2 बार मोस्टली आ जाती है। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि इस बार का मैंने वीडियो चैनल पे बना चुका हूं, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। और कक्षा 10 पास के इसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। एक बार मैं आपको छोटा सा एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो आपको रिटन एग्जाम देने जाना पड़ेगा। जब आप रिटन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और वहीं पर आपका साथ में ही सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद तुरंत आपका जो है ना फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल बाद आपका इनिशियल मेडिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कि आप फला दिन को फला समय आप जो है ना पहुँच कर INS चिल्का में जाकर वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। जब आप INS चिल्का में जाएंगे तो आपका वहाँ फिर से एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें कई सारी चीज़ें ये लोग चेक करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप तब तक फिट रहें जब तक आपकी ट्रेनिंग चालू ना हो जाए। हालांकि फिट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ गड़बड़ कर लें अपने साथ में, लेकिन तब तक आप ज़रूर बने रहें। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आपको वहाँ से लोग भी बाहर कर सकते हैं। मतलब कि जस्ट आपकी ट्रेनिंग कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, अगर मेडिकल में कुछ गड़बड़ हो गए तो आप वहाँ से भी बाहर हो सकते हैं। तो फिर आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है ना भारतीय कोस्ट गार्ड में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपको क्या क्या लेके जानी है जब आप रिटन एग्जाम देने जाओगे। तो देखिए 3 कॉपीज़ ऑफ ई एडमिट कार्ड। जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे उसमें आपको 3 कॉपी लेके जानी है। ठीक है, 2 कॉपीज़ ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म। जो आप अपना एप्लीकेशन भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। तो 2 कॉपी में प्रिंट आउट, 2 नहीं 3 में निकाल के रखिएगा। 2 आप लेके जाइएगा, 1 अपने साथ घर में रखिएगा, ताकि कभी कुछ मिस हो जाए तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा सकें, कुछ आगे आपका गड़बड़ जिससे नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल क्लास 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो कक्षा 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जानी है। कई बच्चों को क्या कि एक ही में बनी होती है, मार्कशीट उसी में, सर्टिफिकेट उसी में, तो आप एक ही लेके जाइएगा। जिनकी अलग अलग हैं तो आप अलग अलग लेके जाइएगा। ठीक है, कैंडिडेट हु आर परसुइंग हायर एजुकेशन कैन सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ 10th क्लास मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। Candidate pursuing higher education are also required to produce duly signed certificate by head of register, chancellor, clearly indicating the original certificate held। अगर देखिए ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे एजुकेशन संस्थान होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे आप जो है ना ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में एडमिशन लिए, तो अपनी जो आपकी पुरानी जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें वो लोग सबमिट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं अपने पास में। तो इन द केस अगर ऐसा है कि आपकी जिसमें किसी संस्थान में पढ़ रहे हो, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखें, तो आप वहाँ के जो आपके रजिस्ट्रार हैं, जो आपके चांसलर हैं, आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाइए कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ इस कॉलेज में सबमिट हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स की उसमें जानकारी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे मोस्टली मुझे नहीं लगता कि किसी के सर्टिफिकेट जमा होंगे। अगर जमा है तो आप ये करा सकते हैं, नहीं जमा है तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा कक्षा 10 के। ठीक है, इसके बाद ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कास्ट का बेनिफिट लेना चाहा है इसमें तो आपको लेके जाना है। ठीक है, जो कि आपका सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ना, आप कहीं और से, मान लीजिए आपने लेखपाल से बनवा लिया या कहीं और से, वैसे तो ये बनते नहीं हैं, तो आप इन्हीं से बनाइएगा, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM वगैरह से बनवा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ओरिजिनल कास्ट इस इफ अप्लीकेबल, अगर आपका जो ना कास्ट सर्टिफिकेट वो तो आप बनवा के लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हो तो आपको भी बनवा के लेके जाना है। ठीक है, तो EWS का लेके जाना अगर है, आप इसमें अप्लाई कर रखा आपने। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस एंड डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट शुड बी सेम इन द प्लेस स्टेट। हाउएवर इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम असम के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहती है, बाकी आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आप लेके जाइएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। और आगे देख लेते हैं। और इसके अलावा आप कोई वैसा जैसा कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कूल आईडी कार्ड जो है ना, ये आपको लेके जाना है। तो इसमें से अगर आप जितने हो जाए लेके जाइएगा। ऐसे वैसे तो ज़रूरत है आपकी एक ही की है, आधार कार्ड लेके जाइएगा तो सारी चीज़ हो जाती हैं। लेकिन इनमें से अगर कुछ है आपके पास में, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो आप लेके जा सकते हैं ताकि आपको और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया। और देख लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको विद ब्लू बैकग्राउंड में लेके जानी है। तो 10 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, तो 1-2 एक्स्ट्रा रख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से बताऊँगा, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके जो है ना, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पुराने नहीं होने चाहिए। तो आप लेटेस्ट बनवाइएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से प्रायोरिटी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपके फॉर्म भरने की, जैसे कि अभी आप लेटेस्ट में देख रहे हो, तो जो फॉर्म चल रहा है उसकी दिसंबर की लास्ट डेट है, तो 7 दिसंबर है उसकी लास्ट डेट, तो 7 दिसंबर के पहले के सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह अगर आप 2022 में वीडियो देख रहे हो, आप 2024 में वीडियो देख रहे हो, तो आपके फॉर्म भरने की जो तिथि है उस तिथि के पहले का आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारे के सारे, जैसे कि निवास हो गया और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर जानी ही जानी है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। और ये जो PDF है ये मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें, रेफर करना चाहें तो आप देख सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।